तो एक मिनट घूस कैसा रहा बताइए तो सब ठीक है। साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ लाइव बात करना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो सीए बिल है, जो नागरिकता को लेके बिल हमारे भारत सरकार के द्वारा आया है भारत के अंदर, इससे किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है इससे, बल्कि जो हमारे देश के अंदर शरणार्थी आए हुए हैं, वो भी कौन से, जो 2014 से पहले के आगे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। और इस नागरिकता बिल से ऐसा भी नहीं है कि इससे मुसलमानों का नागरिकता का रास्ता जो है बंद हो जाएगा। उसका एक अलग प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के द्वारा अगर कोई भी मुसलमान किसी भी कंट्री के अंदर प्रताड़ित है और वो अपनी आके यहाँ पे नागरिकता के लिए अपनी फाइल अपनी लगा सकता है, और भारत सरकार उस पर अध्ययन करके अगर उसको ठीक लगेगा तो उसको भी नागरिकता उसके अंदर मिल जाएगी। और दूसरा, इस जो मेन बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस नागरिकता के बिल आने के बाद में अब जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में हिंदू हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे और वो हमारे देश के अंदर उससे जनसंख्या का जो एक डेमोग्राफिक है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ये जो शरारती हैं ऑलरेडी 2014 से पहले के आए हुए हैं यहाँ पे, और वो देश के कई विभिन्न भागों के अंदर बसे हुए हैं। ये उन्हीं की वो लेकर नागरिकता का बिल है। मगर साथियों, ये ऐसा नहीं है कि ये जो बिल है इसके बारे में विपक्षी पार्टियों को मालूम नहीं है या उनको ज्ञान नहीं है, या जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है। इनको सबको मालूम है सच्चाई क्या है और इस बिल के पीछे का सच्चाई क्या है, ये सब इनको मालूम है। मगर देखो, मेरा किसी पार्टी से कोई वो पार्टी के बारे में कोई अप्रोच करने का कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ सच्चाई को लोगों के सामने लाने का मकसद है। मेरे को आप एक चीज़ बताओ, कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता बीजेपी, मैं नहीं कहता, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करता आज। मैं ये पूछता हूँ कि जो पार्टी हमारी देश के सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करे उसका विरोध करती है तो उस पार्टी को क्या कहेंगे? देश प्रेमी कहेंगे या देश विरोधी कहेंगे? दूसरा, जब हमारे देश के अंदर कश्मीर के अंदर 370 दफ़ा हटाई गई, उसका विपक्षी पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने विरोध किया, उस पार्टी का ये बताओ, उस पार्टी की जो विचारधारा को लेके जो उन्होंने विरोध किया, क्या वो देश फेवर की बात थी या देश के विरोध की बात थी? अब हमारे देश में जो नागरिकता का बिल आ गया, इसको लेके जो पार्टियां विरोध कर रही है, ऐसी पार्टियों को हम अपने देश की राष्ट्रभक्त पार्टी कहेंगे या राष्ट्र विरोधी पार्टी कहेंगे? मैं हिंदू मुस्लिम में भी नहीं जाना चाहता आज, मैं इस विषय में जाना ही नहीं चाहता आज। मैं सिर्फ एक छोटा सा तर्क आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताओ, जो नागरिकता का बिल सी जो बिल आया है, इससे अगर इसके विरोध में कोई भी पार्टी हो या इवन कोई बीजेपी का, मैं कहता हूँ कोई मेंबर सदस्य भी हो चाहे, अगर वो भी इसका विरोध करेगा तो मैं उसको सिर्फ एक देश विरोधी ही बोलूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। क्या आप मेरे इस तर्क से सहमत हैं? अगर आप मेरे इस तर्क को, अगर आप सहमत हो, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो ये विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये आपका आम आदमी पार्टी हो, या और जो भी विपक्षी पार्टी जो इसका विरोध कर रही हैं, क्या ये देश विरोधी काम नहीं कर रही हैं? आज इन्होंने, आप हमारे देखो, जामिया मिलिया में बच्चों का एक प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों के अंदर भी, कॉलेजों के अंदर प्रोटेस्ट स्टूडेंटों ने किया। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, लोकतंत्र कंट्री में हम रहते हैं, सबको अपनी अपनी बात रखने का राइट है। मगर आज अब बात देखो, वो बच्चों की उस प्रोटेस्ट से लेके और आज तक जो जितनी जगह प्रोटेस्ट हुए उसके अंदर इनके फ्लैग्स क्या लगे, फ्री कश्मीर, और AMUM के अंदर क्या नारे लगे, वो कब्र खुदेगी वहाँ पे जहाँ हिंदुओं की छाती पर। मतलब आप यही समझो इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये चाहते क्या है, और इसके अंदर इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी हैं इनको सपोर्ट कर रही हैं। ये आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, हर एक आदमी समझदार है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक समझ रहा है कि कौन सी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है। तो मेरा आपसे यही, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पार्टीबाजी के अंदर आज इस अपनी जो मानसिकता हमने बना रखी है ना अपने दिमाग के अंदर, उससे थोड़ा ऊपर उठें, और उससे ऊपर उठ के इस बारे में सोचें कि हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं या देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं या देश विरोधियों के साथ खड़े हुए हैं। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस पे कई लोगों की मानसिकता में देखता हूँ, आज भी इतना कुछ देखने के बाद, समझने के बाद भी, फिर भी मैं तो जी केजरीवाल को वोट दूंगा, मैं तो जी कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं जी इसको वोट दूंगा, मैं जी उसको वोट दूंगा, हम बोल रहे हैं। इसके ये कारण नहीं है। कारण क्या है? हमारे ना
शरीर के अंदर जो नसें हैं उसके अंदर गुलामी की जो इंजेक्शन लगे हुए हैं ना, वो उनका असर अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें स्टोरी सुनाता हूँ। जब फ्रांस गुलाम था तो फ्रांस के अंदर गुलामी प्रथा चल रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार कुछ 100-150 गुलामों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। शिफ्ट करने के लिए 4 पुलिस वालों ने उन गुलामों को रस्सियों में बांधा और बांध के कहीं दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे। रास्ते में एक संत मिला, तो उसने पूछा, भाई ये क्या बात है, तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? तो उन्होंने बोला कि हमारे को दूसरी जगह पे कैंप में शिफ्ट करने के लिए जा रहा है। तो उस आदमी ने बोला, संत ने बोला कि यार ये 4 पुलिस वाले हैं, इन्होंने तुम्हारे को 100 बंदों को रस्सों में बांध रखा है और बांध के दूसरे शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, और तुम 100 हो, ये सिर्फ 4 हैं। तो क्या तुम इनका विद्रोह करो, इनको मारो और अपने आप को मुक्त कर लो, मुक्त करके आओ और फ्री आज़ाद हो जाओ। तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था, साहब हमारे अंदर ना वो गुलामी की जो आदत थी ना, वो हम रम चुकी है हमारे अंदर। अब हम इससे ये अगर हमें मुक्त भी करना चाहेंगे ना, तो भी हम मुक्त नहीं हो सकते। तो यही स्थिति आज हमारे देश के तथाकथित कुछ नागरिकों की हो चुकी है, और ख़ास तौर से मैं तो कहूँगा हिंदू भाइयों के अंदर तो ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ये रम चुकी है कि जी मैं तो उसी पार्टी को वोट्स दूंगा, मैं उसी पार्टी की सपोर्ट करता हूँ, या मैं तो जी मेरे को तो फ्री में ये मिला, मैं इसलिए इसका सपोर्ट करता हूँ। भैया देखो, हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र, उसके बाद में हमारा होना चाहिए हमारे लिए हमारा हिंदुत्व, उसके बाद में नंबर आता है पार्टी का। पार्टी से ऊपर उठो, पार्टी से ऊपर उठ के अपनी सोच को बनाओ, और लोगों के अंदर भी, जन जन के अंदर भी इस चीज़ को, मैसेज को कन्वे करो, लोगों को समझाओ कि भैया देखो, ना तुम्हें बीजेपी खाना खाने को दे रही है, ना कांग्रेस दे रही है, ना आम आदमी पार्टी रोटी खाने को देती है, मगर मेरी सोच जो है ना वो ऊँची होनी चाहिए, और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, देश का नागरिक हूँ, और मेरे को देश के अच्छे बुरे के बारे में समझ होनी चाहिए। मगर ये नहीं कि एक ही पार्टी की मैंने पूछ पकड़ रखी है। तो देखो, मैं खुद बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, मगर क्या हुआ था, आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ बीजेपी के ही विधायक जो थे, उन्होंने मस्जिद के लिए सपोर्ट किया था। तो जब मस्जिद के लिए सपोर्ट किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी दोबारा इलेक्शन हुए तो उन्होंने विधायक के लिए अपना नॉमिनेशन भरा, और उनको विधायक के लिए पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा तो हमने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारी विचारधारा के खिलाफ था मामला। हमने कहा नहीं, आपने ये मुझे मस्जिद बनवाई है, हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ में हम आपको बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। हमने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, उसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है। हमें नहीं अच्छा लगा, हम हिंदूवादी हैं, हम नहीं देना चाहते। मगर यही अगर मेरे अंदर भी वो इंजेक्शन लगा होता, या वो ये सोच होती कि जी मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो बीजेपी के ही उसको वोट दूंगा, तो मैं फिर बीजेपी को सपोर्ट करता, उस टाइम पे उसको बीजेपी को वोट भी देता। मैंने मगर ना सपोर्ट किया, ना मैंने वोट दिया। मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद में मेरे लिए मेरा हिंदुत्व है, उसके बाद में मेरे लिए मेरी पार्टी है। यही सोच लेकर हमारे सारे हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई, जो भारतीय हैं, उनको यही सोच के साथ चलना चाहिए, और यही सोच के साथ ही अपने दिमाग को दुरुस्त करें, और ये पार्टीवादी से ऊपर उठे। और जो आज दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, हम तो दिल्ली के नागरिक हैं, और आने वाले टाइम में 1 महीने बाद दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, और दिल्ली के चुनावों के अंदर आप अपने दिमाग के अंदर ये बात सोच कर चले कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, और ना ही कोई पार्टी हमें कोई रोटी खाने को दे रही है। हम अपना भगवान ने हमारे को दिमाग दिया है, उस दिमाग का हम इस्तेमाल करें, और हम दिल्ली के पढ़े लिखे हुए नागरिक हैं, कोई अनपढ़ गंवार गधे नागरिक नहीं है। तो मेरा यही आप सबसे भाइयों से, बहनों से यही सुझाव है, मेरा यही मैसेज है कि आप अपने दिमाग के अंदर एक बार एक विचार जरूर करें कि कौन सी पार्टी देशभक्त की बात कर रही है, कौन सी पार्टी आपके फ़ायदे की बात कर रही है, कौन सी पार्टी आपके लिए सही कर रही है, और कौन सी पार्टी देश को आगे ले जाने की बात कर रही है। ये दिमाग में बात सोचने के बाद ही अपने मत का उपयोग करें, नहीं तो हमारे में और अनपढ़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जो अनपढ़ लोग करते हैं, एक ही जगह ठप्पा लगा दिया, कुछ लालच मिल गई 200-500 रुपये की, वहाँ जाकर ठप्पा लगा देते हैं, तो उनमें और हमारे में फ़र्क क्या रह गया फिर? क्योंकि ना तो वो दिमाग से सोचते हैं, और ना ही हम दिमाग सोचें कि हमने तो ये बस एक की पूंछ पकड़ रखी है, हमने तो उसके साथ ही चलना है, और इसी विचारधारा के ऊपर चलते हुए उसको वोट देना है, चाहे वो उसका कैंडिडेट कितना गंदा हो, चाहे वो पार्टी कितनी विचारधारा, कौन सी विचारधारा लेकर चल रही हो, मगर हम तो नहीं उसी की सपोर्ट करेंगे। तो सब हम आप अगर यही सोच कर लेकर चलेंगे ना, तो मैं यही कहूँगा कि हम फिर पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।